एटीएम से ठगी करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस, ठगी के उपकरण और अर्टिगा कार बरामद। थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पुलिस और एटीएम ठगी गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त एटीएम मशीनों में कैश टाइपिंग डिवाइस लगाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एटीएम ठगी के उपकरण और अर्टिगा कार सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। 29 जनवरी 2026 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीपुर रजमो के शाखा प्रबंधक द्वारा थाना गंभीरपुर में तहरीर दी गई थी कि 4 जनवरी 2026 को एक खाता धारक ने एटीएम से 20,000 रुपए की निकासी विफल होने की शिकायत की थी। जांच के दौरान एटीएम मशीन में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से सामने आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैश डिस्पेंसर में अवैध रूप से कैश टाइपिंग स्कीमिंग डिवाइस लगाकर नकदी को मशीन के मुहाने पर फंसा दिया गया था, जिसे बाद में निकाल लिया गया। इस संबंध में थाना गंभीरपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। एसपी आजमगढ़ के निर्देशन में 2 फरवरी 2026 की सुबह थाना गंभीरपुर पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एटीएम ठगी, चोरी और लूट में संलिप्त अभियुक्त अर्टिगा कार से ठेकमा बाजार होते हुए आजमगढ़ की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने रोहुआ मुस्तफाबाद के पास घेराबंदी की। खुद को घिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को सुबह करीब 3:45 बजे हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संजय कुमार पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम पौधन रामपुर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 33 साल के रूप में हुई है। उसके पास से एक अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, एक अर्टिगा कार, एटीएम कैश टाइपिंग उपकरण, 3 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन और 2,530 रुपया बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में एटीएम मशीनों को निशाना बनाता था। कैश डिस्पेंसर में प्लास्टिक स्ट्रिप लगाकर नकदी को बाहर आने से रोक दिया जाता था और बाद में स्ट्रिप हटाकर फंसी हुई राशि निकाल ली जाती थी। इस तरीके से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध बस्ती, लखनऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में चोरी, ठगी, जालसाजी, आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 30/2026 धारा 109 बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एसपी सिटी मधुबन कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यह मामला थाना गंभीरपुर का है। पूर्व से वांछित अभियुक्त संजय निवासी अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर के साथ थाना गंभीरपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, एक अर्टिगा कार, एटीएम में कैश डिस्पेंसर पर टेपिंग करने के उपकरण, 3 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल, 2,530 रुपये बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, ये किस तरह से अपराध करते थे? यह अभियुक्त एटीएम के कैश डिस्पेंसर पर पहले से स्कीमिंग कैश टेपिंग डिवाइस लगा देता था। जब भी कोई व्यक्ति कैश निकालने के लिए एटीएम पर जाता था तो उसके द्वारा निकाला हुआ कैश एटीएम के मुहाने पे आके फंस जाता था। जब वह व्यक्ति बिना पैसे निकाल के वापस चला जाता था तो यह अभियुक्त बाद में जाकर उस कैश टेपिंग डिवाइस को निकालकर पैसा निकाल लेता था।